नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद है बढ़िया होंगे। हम बात कर रहे हैं चिट फंड कंपनी के बारे में। जैसा कि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में नियम है कि आप पैसा जमा करते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन देता है केंद्रीय रजिस्ट्रार, लेकिन आपको वापस पैसा मिलेगा जेब में या नहीं मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस बात का फायदा उठाते हैं क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी कंपनियां। जैसा कि हाल ही में देखा गया है कि लगभग 67,000 से भी ज़्यादा कंप्लेंट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की पहुंच गई केंद्रीय रजिस्ट्रार के पास। उसके बावजूद भी क्या है, वो नहीं दिला पा रहे हैं आम जनता का पैसा। उसमें सबसे बड़ा कारण है क्रेडिट कोऑपरेटिव केंद्रीय रजिस्ट्रार के पास बना हुआ है नियम। इसलिए दोस्तों, आप निवेदन करके प्रधानमंत्री जी को एक पत्र भेज सकते हैं कि महोदय, केंद्रीय रजिस्ट्रार के पास जो नियम बना हुआ है, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट बना हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कि एजेंसी पैसा जमा करने का अधिकार देती है, आम जनता को पैसा मिले ना मिले अधिक लाभ के चक्कर में वह अधिकार नहीं देती। तो हम निवेदन कर सकते हैं संसद में अध्यक्ष महोदय से भी कि महोदय, आम जनता से जो भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी आ रही है वह ठग रही है आम जनता को इस नियम की आड़ में। तो क्यों ना, जब हमारी संसद में इतने विधेयक पास किए जाते हैं आम आदमी के हित के लिए, जैसा कि कोरोना काल में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राशन दिया जा रहा है, जो हाल ही में भी अब तक दिया जा रहा है, जिसकी अंतिम तिथि सितंबर 2022 कर दी गई है, परेशानी को देखते हुए, आम आदमी की परेशानी को देखते हुए। तो क्या प्रधानमंत्री महोदय संसद में इस तरह का विधेयक ला सकते हैं जिसमें केंद्रीय रजिस्ट्रार महोदय के पास जो नियम बना हुआ है उसमें सुधार हो जाए? अगर दोस्तों मेरी बात अच्छी लगे तो इस बात को प्रत्येक व्यक्ति विशेष जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं जरूर शेयर करें और एक पत्र लिखें प्रधानमंत्री महोदय को। सेवा में श्रीमान प्रधानमंत्री महोदय, विषय केंद्रीय रजिस्ट्रार महोदय के क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में सुधार करने हेतु। महोदय, निवेदन है कि जो आपका केंद्रीय रजिस्ट्रार महोदय के पास क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है, जिसमें यह लिखा हुआ है कि एजेंसी पैसा जमा करने का अधिकार देती है, वापस जनता को मिले ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं, तो उसमें एक शब्द जोड़ दिया जाए कि वापस आम जनता को पैसा दिलाने की गारंटी भी केंद्रीय रजिस्ट्रार की ही होगी, उनके कार्यालय की ही होगी, जिससे आम आदमी, जो कि भारत सरकार की मान्यता प्राप्त क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों में उनका बोर्ड लगा हुआ देख के कि राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त है, केंद्रीय सरकार से मान्यता प्राप्त है, कि आड़ में जब क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पैसा जमा कर लेती है और समय पूरा होता है, मैच्योरिटी आती है, तो कहती है हमारा केस चल रहा है, हमारा राज्य सरकार या सुप्रीम कोर्ट में विवादग्रस्त मामला है, हमारे खाते सीज हैं वगैरह वगैरह, कोई भी आड़ नहीं ले पाएगी। अतः महोदय से निवेदन है कि केंद्र रजिस्ट्रार के क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में सुधार करने का कष्ट करें और प्रार्थी में आप अपना नाम, पता, एड्रेस, फोन नंबर भी लिख सकते हैं। चूंकि आप सोच रहे हैं कि यह पत्र हम कहां भेजें, इस पत्र को हम हमारे संसद के एड्रेस पे भेज सकते हैं या प्रधानमंत्री कार्यालय के एड्रेस पे भी भेज सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा पीजी पोर्टल, प्रधानमंत्री पोर्टल पर भी भेज सकते हैं, ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं, और तो और हम ऑफलाइन पत्र लिखकर भी भेज सकते हैं और इसमें ब्यौरा भी दे सकते हैं, जैसा कि जो जो पैसा आपका फंसा हुआ है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में, उन बॉन्डों की फोटोकॉपी लगाते हुए, अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगाते हुए भेज सकते हैं प्रधानमंत्री महोदय के पास यह पत्र। जिससे क्या है, प्रधानमंत्री महोदय अगर इस विधेयक में संशोधन कर देते हैं संसद के माध्यम से, तो आम जनता का वर्तमान पैसा भी और भविष्य में भी आम जनता का पैसा, जो कि मेहनत मजदूरी से कमाया हुआ होता है, नहीं लिया जाएगा। कोई भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा अनुचित रूप से जमा नहीं किया जाएगा, और जमा करते हैं तो फिर केंद्रीय रजिस्ट्रार उसके लिए उत्तरदायी होंगे। पैसा जमा
होता है उसके लिए भी और वापस होता है नहीं होता है उसके लिए भी। जैसा कि हाल ही में हमने देखा कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में जब केंद्रीय रजिस्ट्रार की एजेंसियां या राज्य स्तरीय एजेंसियों ने जांच की तो पाया कि खुद रजिस्ट्रार कार्यालय के अधिकारी बाबू भी उनसे लोन लिए हुए थे और उन्होंने समय समय पर ऑडिट नहीं की थी। तो यह बात अगर आपको उचित लगे तो आप जरूर भेजें इस पत्र को प्रधानमंत्री महोदय के पास या संसद में अध्यक्ष महोदय के पास। क्यों दोस्तों, कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी के साथ सब्सक्राइब कर लें हमारे YouTube चैनल को ताकि मिलती रहे आपको अच्छी और बढ़िया जानकारियां।